Brought to you by Physics Wala. 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात मानी और पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा की पूरी ज़मीन जो राम मंदिर की थी वो राम मंदिर में समाहित हो गई। दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, उसकी फ़ोटो आ गई है और तीनों के अंदर शिखर मौजूद है आज भी। आप उसके अंदर संस्कृत श्लोक हैं और श्री लिखा है, स्वास्तिक लिखा है, टूटे मूर्तियाँ हैं। क्या चीज़ नहीं है वहाँ पर कि केवल हिंदुओं की जगह है। इस पर किसी प्रकार का कोई मस्जिद का कोई सवाल नहीं आता और हिंदुओं का हक है कि इंडिपेंडेंस के बाद अपने सारे धार्मिक स्थानों को पा सकें। कि अयोध्या की 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को नहीं देंगे और भगवान ज़मीन है और भगवान ही इसका मालिक है, कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो सकता। अगर किसी ढांचे में सब मंदिर का अवशेष है, सब मंदिर है, तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। इसी तरह से मैं साफ कहता हूँ, अगर किसी मस्जिद में हम जाकर मूर्ति रख लें तो उससे मंदिर नहीं हो जाएगा। पिछले 30 सालों से भगवान की वकालत और भगवान के मुकदमे तैयार करने, लड़ने, जीतने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए हमारे साथ हैं मौजूद हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने अयोध्या मामले से लेकर आगरा का ताजमहल हो, अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान हो या काशी के ज्ञानवापी, हर जगह इन्होंने ईश्वर की तरफ से, अपने आराध्य देव की तरफ से न केवल मुकदमे दाखिल किए बल्कि उन मुकदमों को लड़ भी रहे हैं। 1989 तक ये यात्रा शुरू होती है, 1989 से, और अब तक कितनी चुनौतियां रही, कैसा संघर्ष रहा और कैसा आनंद आया, हम हरिशंकर जैन जी से ही बात करते हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ तक में। तो ये 1989 से यात्रा शुरू हुई आपकी, मतलब जो काला चोगा पहना वो तो अलग, लेकिन उसके बाद आपका अधिकतर काम ये भगवा चौके के साथ ही रहा। देखिए, मैं वकालत में आया था 1976 में और वकालत पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ गया था, यहाँ का इतिहास पढ़ के और सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के, कि हिंदुओं के साथ बड़ी जातियाँ हुई हैं और किसी न किसी को कुर्बानी देना पड़ेगा, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और ये सारे धर्म स्थान जो विधर्मियों ने लिए हैं, इनको हमें लीगल वे से वापस लेना है। और ये मैं प्रण कर चुका था जब मैं वकालत पढ़ रहा था। 76 में आने के बाद पारिवारिक समस्या थी, थोड़ा सेटलमेंट होना था, पर जब 89 में मामला लखनऊ उच्च न्यायालय में अयोध्या के स्थानांतरित होकर आ गया लोअर कोर्ट से, तो मुझे मौका मिला पूरा अपनी इच्छा को पूरा करने का और मैं उसमें कूद गया। और 89 से जो मैंने शुरू किया ये धर्म यात्रा, वो आज भी जारी है। और धर्म यात्रा का सबसे पहला पड़ाव था कि मैंने हिंदू महासभा की तरफ से अयोध्या केस में रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया, जो कि सन 61 से पार्टी थी पर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ था, यानी जवाब दावा। और उस जवाब दावे में मैंने साफ साफ लिखा था कि केवल हिंदुओं की जगह है। इस पर किसी प्रकार का कोई मस्जिद का कोई सवाल नहीं आता और हिंदुओं का हक है कि इंडिपेंडेंस के बाद अपने सारे धार्मिक स्थानों को पा सकें। जो कुछ मेरे मन में था, जो मेरी आइडियोलॉजी थी, वो मैंने पहली बार प्रस्फुटित किया था उस WS में। ये केस चलता रहा। 1992 में जब ढांचा गिरा था, कलंकी ढांचा, तो वहाँ पर दर्शन बंद कर दिया गया। दर्शन बंद, मुझे पीड़ा हुई कि भगवान राम का दर्शन यहाँ बंद कर दिया जाए, ये तो असहनीय है। 21 दिसंबर को मैंने याचिका दाखिल की कि उससे पहले मेरी माँ की डेथ हो गई थी, तो मैं 13 दिन निकल नहीं पाया था, 6 से 13, 21 को दाखिल किया। और जाड़े की छुट्टी में इतना संगीन मामला था कि कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए जाड़ी छुट्टी में सुनवाई की और 1 जनवरी 1993 को यह फैसला हुआ कि रामलला संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पुरुष हैं और उनका दर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य है। इस देश की कल्चरल हेरिटेज है। थोड़ा मन प्रफुल्लित हुआ, उत्साह बढ़ा। इसके बाद अयोध्या केस में मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने अपने भरसक किया। और यानी जब समझौते के बाद जब भी आई तो मैंने ही कहा कि 1 इंच ज़मीन, जब तक मैं चूँकि पार्टी था और सब पार्टी की सहमति के बिना समझौता नहीं हो सकता था, तो मैं साफ ऐलान कर दिया था कि अयोध्या की 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को नहीं देंगे और भगवान ज़मीन है और भगवान ही इसका मालिक है, कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो सकता। ईश्वर ने मेरी लाज रखी। 2010 का जो फैसला आया, 1/3 में बांट दिया था,
वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको हमने यहाँ चुनौती दिया और 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात मानी और पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा की पूरी ज़मीन जो राम मंदिर की थी वो राम मंदिर में समाहित हो गई और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। फिर इस बीच में लखनऊ में था, कई मामले आए, उनको मैंने किया। एक था टीले वाली मस्जिद, वहाँ लक्ष्मण टीला था जिसको लक्ष्मण जी ने बसाया था पूरे लखनऊ को, उस पर इन्होंने टीले वाली मस्जिद बना दी ज़बरदस्ती के लिए, जबकि लक्ष्मण टीला है, सारे वहाँ पर विवर हैं, शेषनाग का चिन्ह है और बहुत सी आकृतियाँ हैं, चीज़ें हैं जिससे मालूम पड़ता है कि वो लक्ष्मण टीला था, मस्जिद नहीं हो सकती। वो मुकदमा मैंने 1 जुलाई 2013 को दाखिल किया, वो एडमिट हुआ, केस में काउंटर वेंडर हो चुका है और इस समय इस बात पर चल रहा है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर एप्लीकेबल है और मामला यहीं पर भी रुका हुआ है। इसके बाद मैंने देखा, फिर अध्ययन किया तो पाया कि जो ताजमहल है वास्तव ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है और वहाँ शिव मंदिर है और शिव मंदिर को नीचे दबाया गया है और उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रेव्स बना दी गई हैं और ये ओरिजिनली राजा जय सिंह से शाहजहाँ ने लिया था। अब्दुल हामिद लाहौरी की किताब है शाहजहाँनामा, उसके पेज 402 और 403 पर इसका वर्णन है। वो नीचे शिवालय है, तेजो महल है और हम किसी भी कीमत पर उसके लिए संघर्षरत हैं। सूट दाखिल किया, सूट एडमिट हुआ, काउंटर सरकार का आ चुका है और ये बात साबित हो चुकी है रिकॉर्ड कि वो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था। यहाँ के वामपंथी इतिहासकारों ने, यहाँ के कांग्रेसी इतिहासकारों ने और जो लोग हिंदू सभ्यता संस्कृति को दबाना चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि शाहजहाँ बनवाया था, 7वां आश्चर्य है और मुग़ल बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट थे जो कि हिंदू आर्किटेक्ट है और ये बात मैं साबित कर लिया और होने जा रही है। और सर, ये इसमें आपके पास तो बड़ी रिसर्च है, तो ये क्या वो आते हैं कि शाहजहाँ ने वो जयसिंह से कुछ मुद्रा देके ख़रीदा था, दबाव में लिया था, क्या किया था, कैसे? देखिए, शाहजहाँ ने दबाव में लिया था नहीं लिया था, ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये कि वो महल 1156 में राजा परमाई देव ने बनवाया था और ट्रांसफ़र होते होते आखिरी में राजा जयसिंह आया। चूँकि शाहजहाँ सत्ता में था, राजा जयसिंह से कहा कि हमको चाहिए और इन ल्यू ऑफ इट उनको उन्होंने कुछ ज़मीन दी। ये बात शाहजहाँनामा में अब्दुल हामिद लाहौरी किताब में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें एफिडेविट आ चुका है। उन्होंने लिखा है कि बटेश्वर महादेव के हिसाब से लिखा है कि क्या चीज़ है और ये बात ऑन रिकॉर्ड साबित हो चुकी है कि शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था। और मैं बहुत सत्य के नज़दीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि ताजमहल का रहस्य भी बिल्कुल सच्चा रहस्य, एकदम सच्चा पब्लिक सामने आएगा और ये साबित होगा कि शिव मंदिर को, जिसको आज मुसोनियम कह रहे हैं, उसको बना कर रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि पहले आपके पास काला चोगा आया या पहले भगवा चोगा आया, ये इसमें क्या है? नहीं, भगवा चोला तो मैं जब से होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला तब से है। आपका प्रिय रंग यही है? प्रिय रंग यही है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत सी इतिहास किताबें पढ़ी और बहुत से ऐसे साहित्य पढ़े जो कि उस लोगों को मिल नहीं रहे थे। कांग्रेसी गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया था, मुझको वो भी पढ़ने को मिल गए और पढ़ने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल बौखला गया कि भाई ये तो बड़ी जाती हुई है। मैंने उसमें क्रूरता पढ़ी, किस तरह हिंदुओं के खाल के जूते बनवा के पहने गए, ये पढ़ा, कितनी मंदिरें तोड़ी गई, कितनी जातियाँ हुई, कितने जोर हुए। सबसे मेरा मन बिल्कुल खिन्न हो गया था। तो सिवाय मैं, क्योंकि मेरे पास कोई बंदूक की ताकत तो है नहीं, मेरे पास ताकत केवल कानून की थी, तो मैंने कहा मैं अपना पूरा जीवन लॉ पढ़ कर, और लॉ पढ़ा भी इसीलिए, किसी सर्विस में नहीं गया, और लॉ पढ़ कर मैं पूरा जीवन केवल लीगल लड़ाई में और उन सारे धार्मिक स्थानों को जो हमारे से लिए गए हैं उनको वापस लूँगा। इसमें अभी तक तो हमें मालूम था कि आपने अयोध्या के मामले में प्लीडिंग की, मथुरा का जन्म स्थान है, काशी का ज्ञानवापी है, अभी आपने बताया कि लखनऊ का लक्ष्मण टीला, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो छुपी हुई हैं लोगों को पता नहीं है, जिसमें आपने भगवान की वकालत? मैं अभी जरा सा थोड़ा सा बता दूं, जो मथुरा का मामला था, इस पर थोड़ा कहना चाह रहा हूँ। मथुरा का मामला को दबा दिया गया था और पब्लिक को ये बताया गया समझौता हो गया है, अब ये खुल नहीं सकता और बिल्कुल शांति हो गई है। मैंने बहुत मेहनत करके और तमाम सोर्सेज से कागज़ लेके और उन कागज़ों को मैंने अध्ययन किया तो पाया कि फ्रॉड था और हिंदू पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया था। और वास्तव में वो सब जितना जो कुछ
समझौता था वो पूरे जनता के साथ एक तरह से फ्रॉड प्ले किया गया था, चीटिंग की गई थी। मैंने उसको सबको पढ़ा लिखा, सूट दाखिल किया और अनफॉर्चुनेटली मेरा सूट सिविल जज महोदय जो समय थे उन्होंने खारिज कर दिया था, ये कह के कि आपको राइट टू सू नहीं है, जबकि अयोध्या के साफ लिखा है कि राइट टू सू है। मैंने उसकी अपील की और जिला जज महोदय ने अभी इसी 19 तारीख को अपील स्वीकार कर ली और कहा कि ये सूट मेंटेनेबल है और सूट चलेगा। और ये भी कह दिया कि इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं होता है, क्योंकि उधर से इस बात की बहुत बात हुई थी। मतलब यानी ये उपासना स्थल कानून के परिधि से बाहर है। बाहर है, क्योंकि आप समझौता चैलेंज कर रहे हैं 1968 का, और 1968 जो समझौता है उसमें 47 स्थिति से कोई मतलब नहीं है, और सारी स्थिति चेंज की है उस समझौते के तहत, वो मैं दिखाऊंगा। इसके बाद मेरे मन में पीड़ा थी, बल्कि ये कहिए कि मुझे एक तरह से अनुभूति हुई कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम सबकी तरफ देख रहे हो, इधर भी देखो। तो मैंने काशी का अध्ययन शुरू किया, और जब काशी का अध्ययन शुरू किया तो पहले तो कुछ नहीं मिला, धीरे धीरे मतलब ताजुब करूँगा मैं रास्ता नहीं जानता कैसे मिला। भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया, संस्कृत के श्लोक मिल गए, सारी चीज़ें मिल गई, और ये साबित हो गया कि वो वास्तव में ओरिजिनल मंदिर है। काशी भगवान शिव ने बसाया था, सारे वेद पुराण में उसका वर्णन मिल गया, और 5 कोस के एरिया में इन्हें रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर पूरा वाराणसी काशी बसाया गया था, भगवान का बसाया हुआ था। वो पौराणिक नगरी है। तो सब करने के बाद मैंने सूट दाखिल किया, और सूट दाखिल करने के बाद जो है वो आपके सामने है। आज भोलेनाथ स्वयं सामने आ चुके जनता के और स्थापित हो चुके हैं। अब उस भोलेनाथ को वहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं, उनकी पूजा बहुत जल्दी शुरू होगी और वहाँ की सार्वजनिक पूजा होगी, क्योंकि हम सिद्ध कर देंगे कि केवल और केवल ये शिवलिंग है और कुछ नहीं है, और बहुत दिनों स्थापित है यहाँ। और जहाँ तक वो गुंबदों के नीचे शिखर की बात है, वो कैसे सामने? मैंने स्वयं देखा है कि देखिए जो ओरिजिनल मंदिर है, बिल्डिंग उसको थोड़ा तोड़ा गया, पूरा नहीं तोड़ पाए थे। जो नीचे का हिस्सा था वहाँ पूरा पूजा होती थी, और जो ऊपर का हिस्सा है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, ऊंची जगह बना था। हाँ। और जो शिखर मंदिर के थे, उस मंदिर शिखर को पूरा तोड़ नहीं पाए, थोड़ा तोड़ा, और उसको बहुत बड़ा तूप अपना, जिसको गुम्बद बोलते हैं, बहुत बड़ा गुम्बद रख दिया। फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, और वहाँ रिकॉर्ड दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, उसकी फ़ोटो आ गई है, और तीनों के अंदर शिखर मौजूद है आज भी। आप उसके अंदर संस्कृत श्लोक हैं, और श्री लिखा है, स्वास्तिक लिखा है, टूटे मूर्तियाँ हैं, क्या चीज़ नहीं है वहाँ पर, साबित होता है कि ये मंदिर था। ये जब कर लिया मैंने काशी विश्वनाथ के बीच में, इसके पहले मैं गया था यहाँ पर कुतुब मीनार मैं बहुत दिन से पढ़ रहा था, पर पढ़ने के बाद हमने कहा पहले देखूँ तो खुद स्वयं को, मैं बिना स्वयं देखे, बिना एविडेंस लिए कोई काम नहीं करता। मैं वहाँ गया और 4 बार गया, और जब गया तो हमको एक नई चीज़ देखने को मिली हमेशा। और अंतोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पहुँचा कि जो इतिहासों में लिखा है, जो एसआई की किताब में लिखा है, जो फोटोग्राफ वो सही है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसके पूर्वी और दक्षिणी दीवार पर अरबी में खोदा हुआ है, और उसी को ट्रांसलेट करके एसआई ने लगाए हुए बाहर। तो मैंने उस पर दावा दायर किया, और वो दावा सारे चित्र में लगा दे, मेरा कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं था, सारे डॉक्यूमेंट एसआई के लगे हुए हैं। जब वो दावा दायर कर दिया तो फिर वही हुआ जो हमेशा से होता है, और माननीय सिविल जज महोदय ने कहा कि इससे सेकुलर फैब्रिक खत्म हो जाएगा, और केस का जजमेंट नहीं हुआ, वो सेकुलर बात पे चला गया। तो मैंने अपील फाइल की, अपील एडमिट हो गई है, नोटिस जारी हो गई है, और इसी 24 तारीख को हियरिंग लगा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको भी साबित कर ले जाऊँगा। एक बहुत हाँ। इसके बाद मेरे पास सूचना आई कि मध्य प्रदेश में भोजशाला है, और भोजशाला का जो मामला है, जैसे यूपी के या सबके लिए, हम लोग के लिए अयोध्या और काशी है, पर पूरे मध्य प्रदेश की नस और सांस ऑक्सीजन वो भोजशाला है। जो 1034 में
राजा भोज ने वहाँ एक बृहद माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया था और उसके साथ संस्कृत पठन पाठन की व्यवस्था की थी। उसको मुस्लिम शासनकाल में लोगों ने तोड़ दिया था और ज़बरदस्ती कमाल मौला मांस को कहने लगे, जो कि कोई मांस नहीं है। तो मैं वहाँ पर्सनली गया, इंदौर धार देखने 2 बार गया और स्वयं सूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मैं पाया कि वाकई में बिल्कुल सत्य है, ये हिंदू मंदिर है, यहाँ मुस्लिम कोई साक्ष्य नहीं है और वाग देवी का मंदिर है और उसकी ओरिजिनल प्रतिमा आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैंने एक रिट फाइल कर दी और ये रिट इसी 11 मई को माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने विचारा स्वीकार किया, एडमिट किया है। सारे पक्षकारों को नोटिस जारी कर दी है और अब सुनवाई जुलाई में उम्मीद है। मैं भी वहाँ गया था तो वहाँ पर बीच में एक कुंड जैसा है, एक ताला, जिसको तो वो भी वहाँ पर साक्ष्य है। इसके अलावा चारों बगल कमरे जैसे बने हैं जिसमें नहीं, हवन कुंड बहुत बड़ा बना हुआ है और मुस्लिम ये करते जो आते तो उसमें थूकते हैं, तरह तरह के गंदे काम करते हैं। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति नीचे दबा दी गई है और कई विग्रह भगवान के वहाँ दबे हुए हैं और फुरुस देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो मैंने फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की डिमांड की है और अभी केस खुलेगा तो आपको बहुत सारा बहुत कुछ तथ्य जो छिपा हुआ है वो आएगा। और यही नहीं, मेरी मंजिल ही ख़त्म नहीं हो रही है, इसके बाद भी मेरे पास भी कई फ़ोन आए कई जगह। जहाँ जहाँ तथ्य मिलेगा उस जगह को छोड़ूंगा नहीं और जहाँ तथ्य मिलेगा नहीं वहाँ को छूँगा नहीं। एक सहज सा सवाल मेरे मन में है कि इतने सारे मामले आपने लिए हुए, तो इस पूरे मामले में रिसर्च के लिए आपकी टीम कितनी बड़ी है? मेरी रिसर्च की जो भी टीम है बहुत सॉलिड है, बहुत सारी टीम है। नहीं, कितने 100 लोग आपके साथ काम करते हैं जो इस रिसर्च आपको देते हैं और आप उस पर आगे? ये तो सब गुप्त है, पर टीम मेरी बहुत सॉलिड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा जो है विष्णु, वो मेरी सारी बातों समझ रहा है और एक एक बातों समझ रहा है और उसको मुझे खुशी है कि मैं चला भी जाऊंगा तो उसके बाद जो लौ लगाई है या जो मैंने पौधा किया है, तैयार किया है, वो फलेगा, फूलेगा और फल निकलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में जो लोगों ने तलवार से किया था उसे कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को उनके अधिकार मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि देश भर से आपको फ़ोन आ रहे हैं और जानकारी आ रही हैं, आप वहाँ हर जगह जानना चाहेंगे, तो क्या इसको माना जाए कि दिग्विजय यात्रा पे निकलेंगे आप? अब देखिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कहता दिग्विजय यात्रा, ये तो बहुत बड़े राजा महाराजा के लिए कहा जाएगा। पर हाँ, जितना मेरा शरीर साथ देगा और जितना मेरी सामर्थ्य है और जहाँ जहाँ कर पाऊँगा सेवा, वो सेवा मैंने प्रण लिया है। और वो प्रण ये सत्ता सुख के लिए, पैसे के लिए, किसी अभिष्ट के लिए नहीं है। इसका आज तक मैं कहीं किसी से कुछ मांगने नहीं गया, न मांगने जाऊंगा, न मेरा कोई बायोडाटा तैयार है और न मुझकी गरज है। मेरा केवल और केवल एक ही फार्मूला है, हिंदू विजय हो, हिंदू विजय हो और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ें और इसी से मैं काम कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा सत्ता में जाके आप और ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं? देखिए, मैंने वो सब पा लिया है जो सत्ता में जाने के बाद लोगों को नहीं मिलेगा। जब मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ तो मुझे पृथ्वी पर किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ सही आपको पद मिल जाता है तो जवान बंद हो जाती है। कोई पार्टी मुझे भेजेगी कहीं तो फिर हम उसके रूल और रेगुलेशन से बाध्य होंगे। मैं रूल रेगुलेशन बनने वाला नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र रूप से काम किया है और मरते दम तक स्वतंत्र रूप से काम करूँगा। मेरी जबान और मेरी आत्मा और मेरी दिमाग न कोई ओवर पावर कर पाया न कर पाएगा। एक और सवाल ये है कि जब आपने 1989 में अयोध्या मामले में एंटर किया, तब से लेके अब तक क्या क्या चुनौतियाँ आई, कितनी चुनौतियाँ आई और कैसे आपने उनको फतेह किया? देखिए, जिसको आप चुनौती मानते हैं। जब मुलायम सिंह साहब थे यूपी में तो उस समय एक ऐसा माहौल आया था, यूपी में इमरजेंसी लग गई थी। अब जो यूपी में इमरजेंसी लग गई थी अघोषित, और हिंदुओं का जीना दूभर हो गया था। धर्मशालाएं जो अयोध्या की थी उन पर कब्जा कर लिया गया था, धर्मशालाओं पर। तो मैंने उसको छुड़वाया। पंडित जब आपके जस्टिस के एम पांडे उन्हें जिसने ताला खोलने का आदेश दिया था, मुलायम सिंह ने लिख दिया कि इनका प्रमोशन ना हो, उसकी मैंने रिट की, रिट एडमिट हुई, नोटिस जारी हुई और जस्टिस के एम पांडे उस रिट के बाद जज बनाए गए उसी रिट पर।
उर्दू ट्रांसलेटर उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्शन कर दिया था उर्दू ट्रांसलेटर नाम पर, उसको रुकवाया। उर्दू टीचर का रुकवाया। शांति सुरक्षा बल जिसे कहा था आधे हिंदू होंगे आधे मुसलमान होंगे, उसको रुकवाया। और सबसे बड़ी बात जो रही, एक चुनाव हुआ था 1996 में, उसमें भंडारी साहब गवर्नर थे, तो बीजेपी को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए थे। उस राष्ट्रीय शासन लगा दिया गया था। उस राष्ट्रपति शासन को, जिसका नाम है हरिशंकर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो मैंने केस रिट दाखिल की थी। और वो रिट 19 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस ने अलाउ की और लिखा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राष्ट्रीय शासन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार रद्द हुआ था कि राष्ट्रीय शासन गलत लगाया। और उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और ये लोग जितना खड्डन था सब समाप्त हो गया। एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ आपके बाकी और मुकदमे जो आपके पूरे रोजगार, रोजी रोटी, इन सारी चीज़ों के साधन, और तीसरी तरफ ये एक आपका मिशन, इनके बीच में संतुलन कैसे साधते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है मानसिक संतुलन और उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति। तो मैं जितना जो भी कमाई करता हूँ 50% लगाता हूँ हिंदू काज में, हिंदुत्व में, और 50% रोजी रोटी अपनी चलाता हूँ। ठीक है, थोड़ा घर में परेशानी होती है, थोड़ी घर के लोगों का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर बड़ा काम करना है तो घर भी झेलना, बाहर भी झेलना है। तो कितना टाइम आपको अपने मुकदमों की फाइलें जो रोज़मर्रा के हैं वो, और बाकी रिसर्च के लिए भी आपको कोई ग्रंथ पढ़ना है, कुछ चीज़ करनी है, कुछ देखना है, कुछ करना है, तो मैनेज कर पाते हैं? मेरा 24 घंटे इसी में जाता है। 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ और मेरा बाकी 24 घंटे इसी में जाता है। मैं किसी गसिप में, किसी बेकार की बातों में, ये सब मैं नहीं लगाता हूँ। ना मेरी कोई मीटिंग सीटिंग होती है, केवल अपने काम में रहता हूँ। और अभी बहुत बढ़िया चीज़ें और तैयार हो रही हैं, वो बहुत जल्दी सबके सामने आएंगी। बढ़िया चीज़ों में कुछ उसका नहीं अभी आएगी, सबके सामने आएगी। आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी लोग कहते हैं कि ये सूरत से भी और सीरत से भी वकील कम एक्टिविस्ट ज़्यादा लगते हैं। आपका देखे आदमी ऊपर से नीचे तो उसमें भी एक्टिविस्ट, और आपके जब आप बोलने लगते हैं तो उसमें तो बिल्कुल एक्टिविस्ट वाला। नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं वकील तो माध्यम हूँ काम करने का। वकालत मेरा चूँकि जीविकोपार्जन करना है तो उसके लिए वकालत है, रोजी रोटी कमानी है। पर बेसिकली मैं हिंदू हूँ, हिंदू एक्टिविस्ट हूँ। और मेरा पूरा ज़िंदगी का ध्येय जब से होश संभाला तब से यही है कि मुझे हिंदुत्व के लिए कुछ करना है। और देश का जो कल्चर, जो धर्म और जो यहाँ की एथो जो मिट गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, वेद और शास्त्र जो विलुप्त हो रहे हैं, इनको वापस लाना है। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के लिए काम किया है, इसी लिए कर रहा हूँ। क्या कुछ अपनी विरासत, विल, ये कुछ लिख के जाना चाहते हैं? और एक और सवाल है कि अगले जन्म में आप ये चोले वाले बनना चाहेंगे या काले गाउन वाले? नहीं, मुझे इसी चोले में अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ इसी चोले में जाऊँ, इसी चोले में अगले जन्म में आऊँ। और विल लिखने की बात नहीं है, विल वहाँ लिखी जाए संपत्ति होती है। ये विल ऐसी है, इसको इंटेलेक्चुअल विल है। ये तो बेटा संभाल ही रहा है, इसमें लिखने की ज़रूरत है, तो संभाल ही रहा है। कभी कोई ऐसा आपको धमकियाँ आई, दबाव आया, कुछ ऐसा आया? बहुत से आए, बहुत लोगों ने मुझसे बहुत बदला लिया। जब बदला मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर जब जो विरोधी सरकारें थीं, जिस ढंग से सबसे बदला ले सकती थी, जिस ढंग से परेशान कर सकती थी, सब किया उन्होंने। सबको झेला। काम करना, झेलना पड़ेगा। काम करना है तो विरोधी परिस्थिति में आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने जब एक चीज़ आदमी दिमाग से बैठा ले कि मुझे काम ऐसा करना है तो फिर करना है। तो फिर मेरे ऊपर जब एक बार बैठा लेता हूँ कि मुझे काम करना है, तो फिर कोई आदमी कितना भी कष्ट मुझे दे, कितनी भी कोई भी आप शब्द कहे, फिर मेरे पास नहीं होता। मैं चुपचाप केवल अपनी चिड़िया, अर्जुन चिड़िया देखता हूँ, अपना काम करता हूँ और बाकी बातें भूल जाता हूँ। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो सेक्रीफाइस कहाँ किन क्षेत्र में, कहाँ कब करना पड़ा? देखिए, सेक्रीफाइस के बारे में बताने इसलिए नहीं चाहूँगा, वो आत्मश्लाघा हो जाएगी और थोड़ा ये हो जाएगा कि मैं अपनी बहुत सी बातें कंट्रोवर्सी हो जाएंगी। पर इतना है कि मैंने झेला है, बहुत कुछ झेल रहा हूँ। और जो भी पड़ेगा सत्य पाने के लिए तो बड़े ऋषि मुनियों को झेलना पड़ा है। जो पृथ्वी पर आया है संसार में, भगवान को झेलना पड़ा है। भगवान राम को बन जाना पड़ा। महाभारत हुई। तो सत्यता की प्राप्ति के लिए बड़ी होते बड़ी बातें होती हैं। तो अगर मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो उसकी कोई बहुत महत्व नहीं है। एक और सवाल कि जैसे 1989 में आपने बताया कि आपने अयोध्या मामले में
घुस के तमाशा देखा। उसके 2 साल बाद ही एक कानून बना जिसको दुनिया उपासना स्थल कानून के नाम से जानती है, और आपके अधिकतर जो मिशन वाले मामले हैं उसमें एक रोड़े की तरह आपको लगता होगा। तो कितनी बड़ी चुनौती लगता है और आपको खटकता है ये कानून? देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है एक काला कानून है। इस कानून को बनाने कोई मतलब नहीं था। ये तो तुष्टीकरण की नीति के तहत और बिना समझे संविधान की भावनाओं की हत्या करके बनाया गया था। कानून तो गलत है, अवैध है। और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान सरकार, जो कि एक जनता की चुनी हुई सरकार है, जिसके पास जनता का जनमत है, इस ऐसे काले कानून को समाप्त करेगी। फिर भी जब तक कानून नहीं हटता, तो मैंने उसमें काफ़ी धाराएं निकाल ली हैं कि उस कानून से मेरे किसी भी जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर असर नहीं पड़ेगा। आपने काट निकाल लिए उसकी? बिल्कुल, एकदम। जैसे जितने भी चल रहे हैं काम, कि उसमें एक वर्ड आया है रिलीजियस कैरेक्टर। असल में एक दिक्कत ही हो गई है हिंदुस्तान में कि अगर कोई मस्जिद कह देता है तो आदमी आँख मूंद के चलता है कि मस्जिद है, बिना सोचे हुए मस्जिद है कि नहीं है। एक्ट में लिखा है रिलीजियस कैरेक्टर, यानी कि उसका धार्मिक स्वरूप क्या है। वो धार्मिक स्वरूप निकालना हमारा काम है। जहाँ जहाँ हम केस कर रहे हैं वो निकालेंगे कि इसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का था। हमारे पास सबूत होगा तो साबित कर देंगे, तो एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की एक हाइब्रिड उपासना स्थल, जिसमें बताया कि एक जगह ग्यारी है और उसमें कहीं पर क्रॉस है, तो कैसे उसको आप किस रूप में लेते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन सामने दिया है, विचार योग्य है। और ये हम जो कह रहे हैं उस बात को प्रस्फुटित करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, इसको देखना पड़ेगा। ग्यारी के बीच में क्रॉस आ गया तो जो क्रॉस की नहीं हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर किसी ढांचे में सब मंदिर का अवशेष है, सब मंदिर है, तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। इसी तरह से मैं साफ कहता हूँ, अगर किसी मस्जिद में हम जाकर मूर्ति रख लें तो उससे मंदिर नहीं हो जाएगा। तो मंदिर या मस्जिद साबित करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, चाहे हिंदू लॉ के हिसाब से हो, मुस्लिम लॉ के हिसाब से हो, वो हमें साबित करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम किसी को मस्जिद कहते हैं तो मैं बहुत फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ आपको, उनको साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी। बिना वक्फ हुए मस्जिद नहीं बन सकती है, ये फंडामेंटल लॉ है। तो मतलब ये आप इस रूप में, कई लोग तो इस रूप में ले रहे हैं कि वहाँ पर अगर कमल और नाग और ये मिल गया तो इसका मतलब कि वो मंदिर नहीं हो जाएगा। लोग तो कोर्ट के इस बयान को इस रूप में भी ले रहे हैं कि वो मिस इंटरप्रिटेशन है, वन ऑफ द सोर्स है। वो साली इतने नहीं कि नाग मिल गया और कमल मिल गया तो आप चला लें कि मंदिर है। उसके साथ एलाइट चीज़ें बहुत सी मिली है ना। पूरा पूरा ढांचा मंदिर का मिला है। उसकी पश्चिमी दीवार, पूरी की पूरी दीवार आप जाकर देख लीजिए, हिंदू चित्रकारी है, देवी देवता हैं। और मस्जिद के सो कॉल्ड मस्जिद जो है उसके अंदर आले बने हुए हैं हिंदू धर्म स्थान के, स्वास्तिक है और जितने सब कुछ उसमें है। तो ये अभी जो कुआं बना हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि खाली एक चीज़ कह दी उत्ते हो गया। पूरा का पूरा धर्म स्थान एक साथ देखा जाएगा। जो तहखाना है वो एक्चुअल तहखाना नहीं है, वो एक्चुअल वहाँ पर पूजा की जगह थी। बच्चों के लोगों ने ऊपर कब्जा कर लिया तो इसको लोग तहखाना बोलने लग गए। तो तहखाने जो सो कॉल्ड तहखाना है, मैं अपने आँख से देखा है, जो तहखाना मुस्लिम के कब्जे में है उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। तो खाली एक चीज़ से नहीं होता, बिल्डिंग है जो होल क्या कह रही है, धार्मिक स्वरूप उससे डिटर्मिन होगा। मतलब अगियारी में सिर्फ क्रॉस मिलने की बात नहीं है, उसके अलावा और बहुत और भी जी, अगियारी के साथ और भी देखी जाएगी। अच्छा, ये कि जिसको मुस्लिम पक्षकार फवारा बता रहे हैं और हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, तो उसमें शिवलिंग की उसके साथ जलहरी भी होती है, ये सारी चीज़ें, तो कितना भरोसा है आपको कि वो सारी चीज़ें अंदर दबी हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि उसके राउंड अबाउट एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जैसे दूर देखने कुआं सा लगता है। फिर दीवार हटनी पड़ेगी, नीचे खुदाई होनी पड़ेगी। सच्चाई जानने के लिए आज नहीं तो कल कोई कोर्ट करे, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय करे या लोअर कोर्ट करे, ASI से या किसी भी संस्था से, वहाँ पूरी खुदाई होनी पड़ेगी। तो मालूम पड़ेगा कि लेंथ और विड्थ क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ तक गया है। खाली इतने पाने मात्र से वो कह देने मात्र कि फाउंटेन है, फवारा है, फवारा नहीं है, फवारा का कुछ नहीं है। उस छोटे से जो ढांचा उठाया था, यानी जो दीवारें खड़ी की थी, फाउंटेन को तो रूप ही नहीं हो वहाँ पर।
पानी जाने की जगह नहीं है। ये तो एक हास्यास्पद चीज़ है जो कि मुंह छिपाने के लिए मुस्लिम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर और प्योर शिवलिंग है, साबित हो जाएगा, और बहुत पुराना शिवलिंग है, ये भी साबित हो जाएगा, और मैं साबित कर दूंगा। और भोलेनाथ आ गए हैं तो वहाँ रहेंगे, स्थापित रहेंगे, और उनकी भव्य पूजा वहाँ होगी, और छिपने वाला नहीं है वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। न्यूज़ तक के दर्शकों, आपसे हम यही बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जैन साहब को लगा कि जहाँ किसी मंदिर को, किसी भारत की प्राचीन संस्कृति को, भारत के इतिहास को इनकी ज़रूरत है, वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने न केवल कानूनी फच्चर फंसाया बल्कि कई जगह अपने आप को, अपने दावों को मजबूती से रखा भी है, जिसमें इनको सफलता भी मिली है। और आगे भी जहाँ जहाँ इनको लगेगा कि ईश्वर को, इनके आराध्य देव को इनकी ज़रूरत है। आमतौर से भक्त को भगवान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कलयुग है और यहाँ भगवान को भक्त की ज़रूरत पड़ रही है कि आके मुझे बचाओ, निकालो, हमारे जगह को हमारे कब्जे में वापस करो। तो यानी अंतरंग सखा के रूप में ये अपने आराध्य देव की मदद के लिए पहुंचते हैं, जिसके बारे में कभी पंडित जसराज जी ने बोला था हनुमान जी की आराधना करते समय कि राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, काटो 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 मेरी अला बला, हनुमान लला हनुमान लला। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, यूपी तक के लिए।